जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोई आयु नहीं है। આપણે આપણે જ છીએ। जय सच्चिदानंद। दीपका जी, परेशान जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद नरेंद्र भाई। जय सच्चिदानंद नरेंद्र भाई, अनम्यूट कर दो। ओके, परेशान जी श्रीमंत्र बुलाओ, जो श्रीमंत्र बुलाएगा नरेंद्र भाई फॉलो करिएगा। हाँ, ओके। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सौव साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। सव्व पावपणासनो। सौव पावपणासनो। मंगलाणं च सब्बेसिं। मंगलाणं च सौवेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दिव्यकानंद जी। जय सच्चिदानंद। संजीव भाई, प्रश्न का लाभ दो आज। પ્રશ્ન એવા કઈ છે નહીં, પણ કઈ આવશે તો હું કહીશ. भी कोई है नहीं तो आप लाभ दो। ओके चंद्रा આપણે बेटा, बोलिए। આ બધા આપણા અંદર જે રાગ દ્વેષ કઈ વસ્તુ આપણે જોઈએ તો બધું ઊભું થયા જ રાખે છે. તો એને એ મનમાં જે ઊભું થાય કઈ બી દ્રશ્ય આવે તો તે વખતે છૂટાપણું બહુ રહેતું નથી. તે હું ઘણી વાર વિચારતો કે પછી એના ઉપર કેવી રીતના પ્રયોગ ગોઠવવો બરાબર. हेलो। હેલો, જય સચ્ચિદાનંદ પરેશાનજી. जय सच्चिदानंद। आप આપણે ऐसा નોર્મલી કઈ બધું हाँ જોતા હોઈએ ને દ્રશ્ય જોતા હોય તો हाँ ઘણી વાર એમ થાય કે ઉપયોગ પૂરો છે નહીં. राइट। એટલે તે વખતે પછી થોડી વાર પછી 5 મિનિટ પછી કદાચ એમ થાય કે આ બધું શું ચાલી રહ્યું છે મનમાં. राइट। તો તે વખતે આપણે છૂટાપણું અંદર વર્તાતું પ્રોબ્લેમ એવું તો લાગતું નથી કે વર્તાય છે. बरोबर। તો તે વખતે આપણે કરવાનું શું? પછી જયારે યાદ આવે ત્યારે ગોઠવી દઈએ છે, પણ અમુક ટાઈમ એવો લેપ્સ થઈ જાય કે આમ જાણે બ્લેન્ક થઈ ગયો. बरोबर छे। हम्म। हेलो, हिंदी में बोलना है कि हाँ गुजराती हिंदी में में बोलना है? प्लीज 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 हिंदी में आप आंसर अच्छा, हिंदी में देना प्लीज। ओके ओके। अब संजीव भाई, इसमें बात पहली ऐसी है कि अपना मन हमसे अलग है, भिन्न है, ज्ञेय स्वरूप है, वो अभ्यास बहुत जरूरी है। कैसे भी विचार आए, मगर वो विचार मन में आते हैं, वो हमको समझना बहुत जरूरी है। समझने के बाद ऑटोमेटिक हमको वो अलग दिखने चाहिए। राग द्वेष तो पूरा मन उसका भरा पड़ा है, वो जो निकल रहा है वो डिस्चार्ज भाग है, मगर हमें उनको हमसे अलग है इस तरह से देखने की बात है। और ये प्रयोग हम करीबन लास्ट 6 महीने से करवा रहे हैं रात को। तो वो प्रयोग आप 3 सेंटेंस का लेके जो हमको विचार आते हैं, कैसे भी आते हैं, अच्छे बुरे जो भी आते हैं, वो देखने का प्रयोग कीजिए कि ये जो विचार आते हैं वो मुझे नहीं आते, फाइल नंबर 1 को आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। बाकी सब हम देख लेंगे, लेकिन पहला हमें ये समझना है कि ये फाइल नंबर 1 को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। हमें लगता है मुझे हो रहा है, उसमें सब प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। थोड़ी बात समझ में आई आपको? हाँ, समझ में आई आई। हाँ, ये मुझे नहीं हो रहा है, ये मन में हो रहा है, ये हमको बहुत समझना है। और छोटे छोटे विचारों को भी हमको इस तरह से देखना है। इसके अंदर हमको एक्सपेरिमेंट करना है कि चलो आज खाना खाने बैठते हैं तो खाने को देखकर ही हमें क्या विचार आते हैं वो देखना है कि किसको विचार आते हैं। तो वो जो विचार आते हैं वो हमें देखना है, उसको बंद नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है। स्टॉप करना यानी वो विचार आपके हुए, यानी सबसे बड़ी गलती हो जाती है वो। खाली देखना है।
हाँ देखना है, क्योंकि वो बंद करने जाओगे तो वो विचार आपको आते हैं, ऐसा आपको समझ में है। वो अच्छा, विचार आपको नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई बुरे विचार आ रहे हैं और आपको पता चला, तो आप क्या करोगे? उससे निकल जाएंगे। नहीं नहीं, आप क्या करोगे? मुझे बुरे विचार आ रहे हैं या अच्छे विचार आ रहे हैं, किसी को हेल्प करने के विचार आ रहे हैं, आप क्या करोगे? आपको पता चलता है कि परेश भाई को ऐसा होता है, तो आप क्या करोगे? तो मैं तो खाली अच्छे भाव ही कर सकता हूँ, उसको कुछ नहीं कर नहीं नहीं नहीं, आप सकता। करोगे क्या? मुझे अच्छे बुरे विचार जो आते हैं, किसी को मारने के, किसी को हेल्प करने के, कोई भी विचार जो मुझे आते हैं वो आपको दिखता है, तो आप क्या करोगे? व्हाट विल बी योर वर्क? व्हाट विल बी योर रिएक्शन? हाँ, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। हाँ, फिर क्या करोगे? और कितनी बार बोलोगे आप? बस एक दो बार बोल सकते हैं बस। बाद में फिर नहीं बोल देखने का। सकते ज्यादा? बोल सकते हैं। ज्यादा क्यों बोल सकते? कैसे बोल सकते हैं? आप किस हक से बोल सकते हैं? अगर हम आपको जानते हैं तो आपको बता सकते हैं कि भाई ऐसा मत सोचो। हाँ वो तो ठीक है, ऐसा एक दो बार बोला, फिर बाद में तो आप छोड़ दोगे ना। हाँ, बस छोड़ देंगे बस। छोड़ देंगे, फिर जानते रहोगे आप। वैसी तरह आपके मन में जो विचार आते हैं उसको आपको जानना है, खाली जानना है बस। खाली जानना है। क्योंकि हाँ, जैसे मैं अलग हूं और आप अलग है, वैसे आपका मन अलग है और आप अलग हो। हम्म। लेकिन अनादिकाल से मन में जो विचार आते हैं वो मुझे आते हैं, और मुझे उसको रिपेयर करना है। वो जो अंदर गलत समझ घुस गई है, उसके कारण हम रिएक्शन देते हैं। बराबर। क्योंकि ये रिएक्शन देने के कारण वो जो विचार आते हैं उसको जानना रह जाता है, और जिस चीज को जानना रह जाता है वो चीज पिघलती नहीं है। क्योंकि आप जब जानोगे तो सारे बाजू से जानोगे, कितना फोर्स से आते हैं, कितने बड़े आते हैं, कितने टाइम चलते हैं, कितने वक्त से आते हैं, ये सब जानना रह जाता है। बस मुझे बंद करना है, तो उसके अंदर बंद करने में जानने का रह जाता है, और जानने का रह जाता है तो विचार, वो गांठ डिसॉल्व नहीं होती। अच्छा। हाँ, और डिसॉल्व नहीं होती, और ऊपर से जब गांठ उसको आप अच्छी तरह जानोगे, तो जभी जभी वो गांठ फूटेगी, जैसे भी फूटेगी, आपको तुरंत पता चलेगा ये फूटी है। देखो अभी ये विचार चालू होंगे, आपको पता चलेगा। तो आप सेपरेट हो जाओगे, तो उसको जो पुष्टि मिलनी चाहिए वो पुष्टि नहीं मिलेगी। उसकी पुष्टि, उसकी जो पुष्टि है, उसका जो खुराक है, वो हम्म। बंद करना, वो उसका खुराक है। तो उसको देखने लगे तो फिर वो पुष्टि नहीं मिलेगी। तो पुष्टि नहीं मिलेगी। आप जब कुछ भी रिएक्शन दे दिया हो विचार के प्रति, कोई भी प्रकार के प्रति रिएक्शन दिया, तो तुरंत ही उसको पुष्टि मिल जाती है। 1 मिनट होल्ड करना जरा। हाँ। जी भाई, हाँ। जैसे ज्योति बहन कहते हैं कि मुझे ऐसे बहुत टेढ़े विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो आप क्या समझते हैं? आपको आते हैं? वो बोलते हैं मुझे विचार आते हैं, बराबर है? हाँ बराबर जी। बराबर। हाँ संजीव भाई बोलिए। नहीं, सो अब ये तो विचार आ गए। अब समझो हम लोग कहीं बाहर निकले तो हम देखते जा रहे हैं सब। हाँ प्रकृति देख रहे हैं या हाँ कोई चीज हाँ देख रहे हैं, तो हाँ उसमें भी विभिन्न प्रकार के विचार फूटते रहते हैं। हाँ, जैसे उठते हम ना, जहाँ साइट जैसे सीइंग उठते हैं, देखने निकले। वो रिएक्टिव पार्ट है ना, वो रिएक्टिव पार्ट है। अच्छा। विचार आना वो रिएक्टिव पार्ट है, और वो अहंकार के कारण है। शुद्धात्मा होने के बाद वो रिएक्टिव पार्ट दिन ब दिन कम हो जाता है, दिन पे क्योंकि दिन आप कम होता देखते हो। देखने वाले को विचार नहीं आते हैं,
करने वाले को विचार आते हैं। देखने वाले को विचार नहीं आते, करने वाले को हाँ कुछ करना है। हाँ, तो देखने वाला जो है वो जब देखेगा तो जिसको विचार आता है उसको देखेगा तो विचार भी शांत हो, क्योंकि विचार को पता चल गया कि ये इसने देखा मुझे, और जैसा बराबर। देखा उसको पता चला कि इसने देखा मुझे, वो शांत हो जाएगा। जैसे पुलिस को, चोर को पुलिस ने देखा, वो देखने का इतना बड़ा प्रभाव है। लेकिन दादा भगवान बोलते थे कि अगर वैसा करेक्ट नहीं होता है तब तक अगर कोई लोक निंद्य विचार है तो ये नहीं होने चाहिए, उसका विरोध करना वो आप थोड़ा रखना। लोक निंद्य के लिए बोला है। लोक निंदा मीन्स जैसे दारू किसी पीना, के पे टिप्पणी मार रहे हैं। दारू पीना, जुगार खेलना। अच्छा, ख्याल में है ना, जो लोक निंद्य बोला जाता है तो उसकी गांठ अगर बड़ी है तो उसके लिए आप शक्ति मांगना, विरोध करना उस चीज का कि ये ना हो, कैसे भी करके ना हो, ये नहीं चलेगा। बराबर। ख्याल में है ना, क्योंकि ऐसा बोलोगे तो अंदर से उसको रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगे, उसका क्या बोले, अवरोध, रेजिस्टेंस मिलता है, तो तुरंत फटाक करके बाहर नहीं आएंगे, अपने ऊपर बराबर। हावी नहीं हो जाएंगे। अगर जितना आप रेजिस्टेंस रखोगे अपने विचारों का, लोक निंदे विचारों का, तो वो उतना आपके ऊपर हावी नहीं हो जाएंगे। नहीं तो जो बड़ी गांठ है वो अपने ऊपर हावी हो जाती है तो पता ही नहीं चलता है हमको, 1-2 घंटा हो जाने के बाद पता चलता है क्या हो गया। ख्याल में आया? ख्याल में आया, ख्याल में आया। इसीलिए दादा भगवान ने 9 कलम दी है कि ऐसा कोई चीज ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बोलते हैं तो 5वीं कलम बोलो, विषय संबंधी है तो 6ठी कलम बोलो कि मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे निरंतर निर्विकार रहने की शक्ति दो, मुझे मुर्दू रुजु भाषा बोलने की शक्ति दो। ऐसा ये 9 कलम इसलिए दी है। तो जिस समय वो विचार फूटे ये, तो उस समय ये 9 कलम की कोई कलम याद करके वो बोलो। रटन चालू करने का। वो कभी ज्यादा करके कभी ऐसा होता करना है कि जब आप उस चीज को देख नहीं सकते हो, उसका फोर्स बहुत ज्यादा है। अच्छा, लेकिन वो भी एक बार देखना तो पड़ेगा ना आपको कि इसका फोर्स बहुत ज्यादा है, तभी उसके सामने ही आप दवाई ये पियोगे, नहीं तो दवाई बराबर। पियोगे कैसे? जब तक जाना ही नहीं है तब तक मुश्किल ही है। इसलिए सबसे पहले तो जानना पड़ेगा आपको, इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों में कि ये जो विचार आते हैं मैं उससे अलग हूं। ख्याल में है ना? इसलिए मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया कि खाने के साथ, खाने जैसे टेबल पर बैठे और आपको डिश परोसी, तो जो डिश में देखा है ना वो देखकर ही हमको रिएक्शन अंदर होता है, तभी बोलने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं निराहारी हूँ, जो खाने वाला है वो खाता है, आप क्यों ऐसा सोचते हो? मुंह में रखो तो सही, देखो तो सही कैसा स्वाद आता है। ख्याल में आई बात? बराबर, बराबर। छोटी छोटी बातों में आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि ये मन अलग है, उसके विचार आते हुए अलग है और मैं अलग हूं। उसको दृश्य और ज्ञेय स्वरूप से देखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बराबर। छोटी छोटी बातों में प्रैक्टिस करो उसका, तो फिर बड़ी बातों में वो दिखेगा हमको कि ये अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूं, ये अलग है, मैं अलग हूं। जब अलग दिखता है तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है इतना। बराबर। लेकिन प्रभाव क्यों पड़ता है? तो कि ऐसा लगता है कि ये मुझे हो रहा है। तो मुझे क्यों हो रहा है? तो कि वहां इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, चिकास बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको ऐसा लगता है मुझे हो रहा है। राइट। ख्याल में है ना? तो इसलिए दादा भगवान ने बोला कि छोटा छोटा प्रयोग करो, छोटे छोटे प्रयोग करो, या तो दिन में 2-3 बार बैठ के देखा करो कि आज सुबह से क्या क्या विचार आए, तो मालूम पड़ेगा ओ ये विचार आते, पैसे के बहुत विचार आते, बैंक में जाने के विचार आते,
इसको ऐसा करने का विचार आता है, इसके पास से इसको हेल्प करने के विचार आते हैं। ये सब संसार है, जंजाल है। कुछ भी करने का विचार आना वो जंजाल है बहुत बड़ा। पर ये जो विचार जो स्फुरे तो वो हाँ। पहले के कर्मों के आधार से स्फुरे ना। वही डिस्चार्ज कर्म है, वो डिस्चार्ज अच्छा। है। मगर डिस्चार्ज के अंदर हम उसके अंदर जागृति नहीं रहती तो वो शुद्ध नहीं होते। बराबर बराबर। शुद्ध होने चाहिए ना। शुद्ध कब होते हैं? जब मैं अलग हूं और ये अलग है, इतना थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट 50 to 80% शुद्ध हो जाते हैं। फिर उसका चलन हम पर नहीं रहता। बराबर बराबर। ख्याल में है ना? वो विचारों को जो हमने फोर्स दिया है, हमने ही उसको चार्ज किया है गलती से। तो अभी वो गलती दोहराई ना जाए, इसलिए हमको जागृत रहना है। दादा भगवान बोलते हैं विचार कब बोलते हैं कि जब उसके अंदर आप विचरते हो तो विचार है। नहीं बुरे तो विचार आया आते तो हम विचरते नहीं है, लेकिन अच्छे विचार आते तो उसके अंदर विचर जाते हैं। तो दादा भगवान बोलते हैं वो अच्छे में नहीं विचरते, बुरे में नहीं विचरते हो, अच्छे में विचरते हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा है ही। तो विचार में कन्वर्ट हो गए, विचार में कन्वर्ट हो गया यानी आपका गोदाम भर गया माल से। ये विचार वाला माल है ना, सब माल है ना, माल है, बहुत बड़ा माल है। देखो ना 80-80 साल तक भी छूटता नहीं, छोड़ता नहीं आदमी को। कितना माल भरा पड़ा है। सही बात है। हाँ, इसलिए दादा भगवान ने बहुत बोलते थे कि अच्छे विचार आए तो तन्मय हो जाता है, बुरे विचार आए तो अरे नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं है तो। लेकिन कलयुग में तो बुरे विचार में ही तन्मय हो जाते हैं। मजा आ गई, इसकी टोपी घुमा दो, इसको कैसे परेशान किया, अरे वाह मजा आ गई। ख्याल में है ने? तो तन्मय होना यानी योनि में बीज पड़ना। तभी दादा भगवान बोलते तभी विचार है। लेकिन वो विचार को अगर देखोगे, उसको हाथ नहीं लगाओगे तो गए गॉन। अच्छा, जो विचार नहीं बने, जो कुछ आ रहा है दृश्य, हाँ, वो भी पैकेज्ड है। वो भी पैकेज है। जो आ रहा है क्यों? पैकेज है इसलिए आ रहा है। जैसे मैंने कुछ देखा हाँ, तो वो भी पैकेज था, इसीलिए मैंने देखा। हाँ, तो ही दिखेगा, नहीं तो दिखेगा भी नहीं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गाड़ी में चलते हैं, आप गाड़ी चलाते हो, आपका बहुत शार्पनेस है, बहुत अच्छी जागृति से आप गाड़ी चलाते हो। आपके बाजू में कोई बैठा है, उसको दिखा कि उसका वो आदमी का है, वो उसने वो धक्का मारा, ये किया वो किया, आपको दिखाई नहीं। ऐसा बहुत बार होता है। राइट, कुछ होता है ना तो दूसरों को दिखता है, या तो हमको दिखता है दूसरों को दिखता नहीं, या दूसरों को दिखता है हमको दिखता नहीं। बराबर है। तो क्यों? इसका कारण क्या? तो कि जिसके माल जिसके साथ कनेक्शन था वो गांठ टूटने वाली थी, इसीलिए उसको दिखता है, नहीं तो दिखेगा नहीं। बराबर बराबर। इसलिए बोलते हैं ना कि सबको अब किए हुए अपने कर्मों का अपने को ही भोगवटा है गए, इसलिए आप अलर्ट रहना। तो उसमें हमें दिखा तो सही, मगर उसमें विचरे नहीं तो वो चला गया। तो चला गया वैसे तो ही उसका फोर्स कम हो गया। उसका ऐसा फोर्स कम हो गया कि दूसरी बार आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। बराबर। ख्याल में है ना? ख्याल में आया। मेन तो खाली इतना ही अभ्यास करना है कि जो विचार आते हैं वो मुझे नहीं आ रहे, ये जो गोदाम में पड़ा रहा है वही चीज बाहर निकली आज। बराबर। तो मुझे शुद्धात्माओं के मालिक होके देखना है कि ये माल पड़ा है। बराबर। मुझे अगर कुछ खाने का विचार आता है या कोई लड़की के बारे में विचार आता है तो बाहर किसी को मालूम नहीं है मुझे क्या विचार आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं उससे अलग हूं तो मुझे पता चलेगा कि मुझे अभी खाने में लुब्धपना बहुत ज्यादा है। मुझे विषय की गांठ बड़ी है,
विचार आते हैं उसका मतलब गांठ अंदर पड़ी है, उसके ऊपर से पता चलना चाहिए कि ये जो विचार आते हैं किस तरह से आते हैं, किस फोर्स से आते हैं, उसके ऊपर से पता चलेगा गोडाउन में माल इसका कितना बढ़ता है। तो फोर्स है तो फिर 9 कलम के कोई भी कलम लेके तो उसको फोर्स है तो वो बोलो वो बोलो बोलो बोलो, उसके प्रतिपक्षी शक्ति खड़ी करनी चाहिए। राइट 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 प्रतिपक्षी शक्ति खड़ी करे तो फिर वो चीज काम करेगी अपने सामने सामने, और हमको देखना है। राइट 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 ख्याल में है नहीं? इसलिए दादा ख्याल में भगवान है। बोलते हैं ये अंदर अंदर वो जो शक्ति हमको हम पर चढ़ जाती है, हमको परेशान करती है, तो उसके प्रतिपक्षी शक्ति खड़ी करो और फिर वो दोनों अपने अपने काम करेंगे और हमको शुद्धात्मा होके देखना है। बराबर ख्याल में है ना? या ख्याल में है। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? बहुत बहुत समझ में आई। जैसे दारू पीने का मन करता है आज, तो हम्म, दादा भगवान बोलते हैं कि दारू ना पीना, मुझे नहीं पीना है, अभी 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 बहुत हो गया, अभी मुझे नहीं, तो कि ना 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 मैं ना पीऊं ऐसी मुझे शक्ति दो। तो वो प्रतिपक्षी शक्ति हो गई। तो जब वो दारू पीने बैठेगा तो प्रतिपक्षी शक्ति काम करेगी, अरे मत पी मत पी मत पी, ऐसा क्यों करता है? तो वो प्रतिपक्षी शक्ति के कारण फिर वो थोड़ा वो निर्बल होता है। जो पीने वाली शक्ति है, वो पिलाने वाली शक्ति है, उसको भी हमने खड़ी की, प्रतिपक्षी शक्ति को भी हमने ही खड़ी की। ख्याल में है ना? जैसे वो महाभारत या रामायण में 2 राक्षस सामने सामने काम करते हैं ना, वैसा ये है। खड़े करने वाले हम, और वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। तो तभी फिर वो पीने वाला वो प्रतिपक्षी शक्ति अगर जोरदार है ना, तो पीने वाले को बोलते हैं आज तू जो हर रोज एक पीता है ना, आज आधा पीना। वो प्रतिपक्षी शक्ति काम करती है। हमको लगता है मैंने पुरुषार्थ किया, नहीं, अपन ने पुरुषार्थ, वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हमने तो जानना वो पुरुषार्थ है। राइट 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 ख्याल में है? ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि अगर हमने आधा पिया तो हमको लगता है कि हाँ मैंने आज बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया कि हर रोज एक पीता था, आज आधा पी। अरे लेकिन पीने वाला ही तू नहीं है, क्यों माथाकुट करता है? राइट। तू तो देखने हमें वाले खाली देखते जाना है। वो जब पीने वाले को देखते हैं तो पीने वाला खलास हो जाता है। और ये जो बीच में से हमने निकाला कि हम आधा करेंगे, वो कहाँ से आया? वो प्रतिपक्षी शक्ति वाला है ना, आधा आधा पीने वाला, तब तक वो पीने वाला है। जब वो पीने वाला ही नहीं रहता है, देखने वाला हो जाता है 100%, तो फिर पीना या ना पीना कोई कीमत नहीं है उसकी। बराबर बराबर। लेकिन पीने से जो नशा चढ़ता है, वो प्रकृति है, वो शुद्धात्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के ऊपर आवरण लाने वाली चीज है। आवरण लाने वाली चीज। हाँ, तो वो डेंजर है, बहुत डेंजर है। क्या कि वो अंधा बनाते हैं, भगवान को अंधा बनाते हैं। तो भगवान को अंधा बनाना तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया साहब। जैसे हम टीवी देखने बैठ गए तो वो भी अंधा ही हो गया। मैं अंधा हो गया, अंधा हो गया, उसमें लुप्त हो गया ना, लुप्त हो गया। इसलिए प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण यानी प्रतिपक्षी शक्ति है कि ये ना हो, ये हो गया, मुझे माफ करो, ये फिर से ऐसा ना करो, ऐसी मुझे शक्ति दो। वो प्रतिपक्षी शक्ति आप क्रिएट करते हो। लेकिन वो करने ना करने में है प्रतिपक्षी शक्ति, देखने में नहीं है। वो देखने का आसान बने इसलिए प्रतिक्रमण कराते हैं हम। राइट राइट। फेज 1 या देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो देखने के लिए अगर हमको कुछ प्रतिपक्षी शक्ति खड़ी करनी पड़े तो करो। राइट। फेज 1 फेज 2 जैसा हो गया। यस यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। बात काफी समझ आ गया, क्लियर हो गया। हाँ जी। जैसे क्लियर होता है वैसे प्रैक्टिस करने का इजी पड़ता है। क्लियर हुआ, काम बन गया, समझो। ऑटोमेटिक फंक्शन चालू हो जाता है, ऑटोमेटिक। क्लियर होना है, बस समझना है, समझ गए इसलिए फंक्शन चालू। राइट राइट राइट। हाँ, घर पे सच्चिदानंद बोलो साहब। हाँ, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खाना बहुत दिन से
वो खाना नहीं खाया आपके वहाँ? अब आना है आपको। हाँ हाँ जी, ठीक है आएगा। हाँ, हाँ, सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद चंद्रगन। जय सच्चिदानंद। मेरे 2 क्वेश्चन है। हाँ जी, एक बोलिए। एक क्वेश्चन मेरा है और एक क्वेश्चन मेरे फ्रेंड के बदले है। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑब्जर्वेशन और ज्ञाता दृष्टा में क्या फर्क है? ज्ञाता दृष्टा वो अल्टीमेट है और ऑब्जर्वेशन थोड़ा अलग है, थोड़ा उससे निचली कक्षा में है। ख्याल में है? हाँ, मतलब बुद्धि के लेवल पे हो सकता है कि बैठ के। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि आप देखते हो, मगर वो क्या बोलते हैं, किसी को क्या बोलते हैं, कोई रीच आदमी है तो वो किसी के घर पे जाएगा तो वो ऑब्जर्वेशन करेगा, लेकिन उसको ऐसा नहीं मन करेगा कि ये चीज को ले जाओ मैं। ख्याल में है? हाँ। वो चिपकेगा नहीं कोई चीज को। अच्छा। और ज्ञाता दृष्टा में तो उपयोग रहता है कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये सब चीज, ये सब मुझे एक नई स्वरूप से है, सब दृश्य स्वरूप से है, वो उपयोग की बात है। ऑब्जर्वेशन किसी को भी हो सकता है, ज्ञाता दृष्टा सबको नहीं हो सकता। ओके ओके। और अभी दूसरा क्वेश्चन हाँ। किसी के रिक्वेस्ट पे है। उसने बोला कि पूरा टाइम हम ज्ञाता दृष्टा रहते ही हैं, पर उदय कर्म आते हैं तो तन्मयकार होते हैं, तो उस टाइम कैसे ज्ञाता दृष्टा रहे? नहीं, वो तो वो उस टाइम ज्ञाता दृष्टा रहे तो फिर केवल ज्ञान हो जाएगा ना। अच्छा। ख्याल में है ना? हाँ। वो उदय कर्म का फोर्स है, वो फोर्स है, तब तो आपको चुका देता है टेम्पररी, लेकिन तभी भी आप ज्ञाता दृष्टा हो, लेकिन रह नहीं सके, उसका मतलब कि उसका फोर्स ज्यादा है। ओके। ख्याल में है? तो उसका प्रतिक्रमण करने का है। ओके। बात समझ में आई? बहुत अच्छा। प्रतिक्रमण करने से वो फोर्स की चिकास कम हो जाती है। हाँ। तो फिर धीरे धीरे दिखेगा। हाँ। दादा भगवान देखते थे कि अगर आप रास्ते के इस बाजू खड़े हो और बस आ गई तो आपको सामने बाजू दिखना बंद हो गया, तो हमको लगता है कि दिखना बंद हो गया, हमको आप अंधे हो गए, तो कि नहीं, आप अंधे नहीं हुए हो, बस आई है इसलिए आपको ऐसा होता है। बस चली जाएगी, वापस दिखना चालू हो जाएगा। हाँ। ख्याल में है? एक और क्वेश्चन है कि हाँ। बोलते हैं देखो और जानो, देखो हाँ। और जानो। देखो तो देखा तो सही, लेकिन जानना क्या है कि फाइल नंबर 1 का है या ये जानना यानी ये फाइल नंबर 1 में हुआ है, मुझे नहीं हुआ है। ओके। हाँ, जानना, जानने का मतलब ही है कि जो हो रहा है वो मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि शुद्धात्मा में कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो सब बाहर हो रहा है, शुद्धात्मा के बाहर। हाँ। तो देखते तो सब है, जिसने ज्ञान नहीं लिया वो भी देखता है। हाँ। लेकिन जानेगा कौन? जिसको जानने वाले को जाना वो जानेगा। हाँ। जानने वाले को जिसने जाना है ज्ञानी की कृपा से, वो प्रकट हो गया है, जिसका जानने का भाग खुला हो गया है, वो जानता है कि ये जो हो रहा है वो मेरे अंदर नहीं हो रहा है, ये मेरे बाहर हो रहा है। तो जब अपने बाहर हो रहा है तो हम उसके अंदर हाथ डालेंगे नहीं। आप अपन घर की गैलरी में बैठे हैं और बाहर रोड पे तूफान हो रहा है, तो आप गैलरी में शांति से बैठोगे या कूदा कूद करोगे? जल्दी से दरवाजा खिड़की बंद कर देंगे। अरे गैलरी में बैठे हो, 5वें माल पे बैठे हो, रास्ते पे तूफान हो रहा है, तो आप कूदा कूद करोगे उसके ऊपर गैलरी पे क्या शांति से बैठोगे? शांति से। मट्टी मेरे को आएगी तो थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे। है? अगर मेरे को मट्टी तूफान मेरी तरफ आया तो मैं प्रिकॉशन लेगा, अगर अरे नहीं। तूफान की कहाँ बात कर रहा हूँ मैं? आप आपके 5वें माल की गैलरी पे बैठे हो और वो गैलरी सामने का रास्ता दिखा रही है
और हाँ। रास्ते पे एक्सीडेंट जैसा कुछ हो गया तो दो हाँ। पार्टी मारामारी करती है, तो आपको क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा, आप शांति से बैठोगे। हाँ, अगर मेरा कोई होगा तो होएगा हलचल। अरे मेरा होगा, वही तो प्रॉब्लम है। पहला पहला ये बात मेरा एग्जाम्पल समझ जाओ, बाद में आप बात करेंगे। हाँ, राइट राइट राइट, क्या वेरी ट्रू। करोगे आप, मेरे को ये बताओ। लाइक देखा, जैसे देखा वैसे ना ना देखने के बराबर हो जाएगा। हैं? भले देखा, आंखों ने देखा, लेकिन वो दृश्य अंदर नहीं जाएगा। क्या ऐसे चाहिए? दृश्य की तरह देखेगा, अंदर नहीं जाएगा, इमोशन नहीं चलेगा। अरे आप कुछ भी देखोगे, आपको कुछ होगा क्या नहीं होगा, मेरे को ये बोलो ना खाली। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा नहीं कोई, है? मेरा कोई नहीं उसमें। अरे आपका कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ हाँ अभी भगवान बोलते कि जिसके साथ कनेक्शन नहीं, कनेक्शन है वो भी चीज पराई है। हाँ हाँ क्योंकि जिसके साथ कनेक्शन है उसका कनेक्शन तो आपका उसके साथ कनेक्शन निकल गया। हाँ हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत 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 अच्छा। कनेक्शन अभी जो भी कुछ है वो चंद्राबेन के साथ है ने, हाँ हाँ लेकिन आप तो शुद्धात्मा है ने। हाँ तो जो जो कनेक्शन चंद्राबेन के साथ आपका था कि हाँ मैं चंद्राबेन हूँ, वो तो कट गया कि नहीं कट गया? हाँ, कट गया कट गया। कट हाँ गया ने। हाँ हाँ। अभी तो उसका मतलब जो हो रहा है वो किसको हो रहा है? और फाइल नंबर 1 को। फाइल नंबर 1 को हो रहा है, चंद्राबेन को हो रहा है, बरोबर है। तो हाँ जैसे हम गैलरी में बैठे हैं और रास्ते पे जो हो रहा है, वैसा चंद्राबेन को देखने का कि हाँ चंद्राबेन क्या हो रहा है, वाह 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 करके देखने का। मतलब ज्ञाता दृष्टा ढोल 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 डबल होना चाहिए। स्वसत्ता का भी ज्ञाता दृष्टा एंड परसत्ता का भी ज्ञाता दृष्टा, ऐसे। पर सत्ता का ही होता है, स्वसत्ता में तो खुद है ही ना, खुद का स्वभाव। अभी तो पहला स्वसत्ता की बात छोड़, पर सत्ता की बात करो। पर सत्ता में हमको स्वसत्ता लगती है, हाँ हाँ तो right, कनेक्शन तो कट दिया है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं लेते हैं। हाँ अपने को अभी क्या बोलते हैं, मेन स्टेशन से कनेक्शन हो गया, तो फिर भी हमको आदत पड़ गई है कि छोटे स्टेशन से लाइट लेने की, very true, हाँ हाँ बुद्धि की लाइट में काम करने की आदत पड़ गई है। हाँ अरे भाई अभी मेन स्टेशन की लाइट मिली है अपने को, अभी 440 वोल्ट्स मिल रहा है आपको, जाए हाँ फर्स्ट क्लास। 440 नहीं, ज्यादा, वो क्या बोलते हैं, 12 केवी क्या बोलते हैं, वो मिली लाइट है, तो हम उसका यूज नहीं करते हैं। हाँ हाँ ख्याल में है ना? हाँ। आज, हाँ हाँ बहुत अच्छा बताया। आज हाँ, ये यही। गैलरी की बात याद रखो, गैलरी की बात याद रखो, हाँ भले दूसरी बात हाँ, याद नहीं रहे हुए। राइट हाँ, राइट। हाँ तो वैसा वैसा चंद्राबेन को नीचे देखने का, और गैलरी में हम है शुद्ध आत्मा स्वरूप से, वेरी ट्रू। और देखने का चंद्र में वाह 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 कहना पड़े, तो चल दे देखो। हाँ हाँ कोई कनेक्शन नहीं है हमारा, लेकिन जितना कनेक्शन वाला दिखता है भाग, उतने हमारी कचास है वहां पर। हाँ तो वो शुद्धात्मा स्वरूप से, एक नाता दस्ता स्वभाव से देखकर वो क्लियर करते जाने का, तो धीरे 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 केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ वो भगवान ने 12.5 वर्ष, महावीर भगवान ने जंगल में गए तो यही काम किया कि कहाँ कहाँ महावीर को टच होता है, वो कनेक्शन निकालो भाई। हाँ ख्याल में आई बात हाँ। कि जहाँ नहीं भोगतो आई? है, जहाँ भोगतो है, मतलब ये नहीं ज्ञाता दृष्टा पद से हट के, ऐसे ना। नहीं, जो भोगवटा है वो हमको नहीं है। ओके। हाँ भोगवटा यानी वो मारा मारी हो गई रास्ते पे नीचे, हाँ हाँ तो हम तो गैलरी में शुद्धात्मा स्वरूप से है। हाँ ख्याल में आई बात? हाँ, बहुत अच्छा। एक एक मंत्र चाहिए जो हाँ, जागृति के लिए। आज जो अनुभव हुआ कि किसके लिए वापस बोलिए। मंत्र बताती हूँ। आज ऐसे अनुभव हुआ कि ज्ञान हाँ, से पहले था कि 24 घंटा हम कैसे जागृति में रहे, हमेशा जैसे भगवान याद रहे। तो हाँ, लगता था कि कर्म करना है, ये करना है, तो इसके बाद ये कब फिनिश हो जाए, तो इसके बाद। पर दादा हम्म, भगवान का इतना सरल ज्ञान है कि हम्म, फाइल नंबर कटता है, आप शुद्धात्मा हो, तो साथ हाँ, साथ चलता रहता है, 24 घंटा रह सकते हैं। राइट पर राइट राइट, है भी, एग्जैक्टली। हाँ, तो अभी मंत्र यहाँ चाहिए, है भी इतना सरल, पर हाँ, है ना, ऐसा मंत्र दो जो हम भूलना चाहे ज्ञाता दृष्टा को तो भी नहीं बोल सके। ऐसा कोई है? मंत्र है क्या?
हम ज्ञाता दृष्टा पद को भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सके, ऐसा कोई मंत्र है आपके पास कि उस अरे ये देखना वही सबसे बड़ा मंत्र है। भूल जाते, फिर पुरानी आदतें ना, जो आप बोल रहे हैं ना मेन कनेक्शन छोड़ के फिर छोटी हाँ छोटी कनेक्शन, पुरानी आदतें ना वो हाँ, वहां चला जाता है। तो वो कोई इतना वांदा नहीं, कोई वांदा नहीं। वो भूल गए तो अपन नक्की करने का कि अभी दूसरी बार नहीं भूलना है। ओके, ऐसा करते करते छोटा बच्चा है तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बहुत बार करेगा। गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई वो अभी गिरेगा नहीं, राइट, वो साल में 1-2 बार गिरेगा। तो वैसा है, ये वैसा प्रयोग है। अच्छा, बहुत सरल, ख्याल में बहुत बहुत अच्छा, या बहुत अच्छा है किया। कि पूछो नहीं। हाँ हाँ, कलयुग का माल है ना, अपना कलयुग का माल है, भारी माल है। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत हमको अच्छा, थैंक यू। छुड़ाया वही बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे, ज्ञान इतना स्पष्ट दिया वो भी बड़ी बात है, नहीं तो हाँ, बहुत ज्ञान ही बड़ी कंफ्यूज बात है, हो बहुत बड़ी बात है। हाँ दादा भगवान बोलते थे, लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तब हाँ मैंने गौरांग भाई को एक छोटा सा पैराग्राफ भेजा था, उसमें लिखा है दादा भगवान ने, दादा आप जो पूछते हैं ना वैसा हाँ ही पूछा। तब दादा भगवान ने बोला हमें फाइल नंबर 1 का पक्षपात रहता है। हाँ हाँ वो पक्षपात ही आवरण है सबसे बड़ा, हाँ और हाँ वो आपको आपके स्वभाव में रहने नहीं आने नहीं देता। हाँ, ख्याल में आया? वो पढ़ना आप। तो हर टाइम पक्ष नहीं ले, अभी काफी छूटा है। वो जानने का कितना पक्ष लेते हैं, कितना पक्ष नहीं लेते, वो जानने का। पक्ष हाँ नहीं लेने का, उसमें नहीं पढ़ने का, जानने का। हाँ हाँ जानना है, हमारा काम जानना है। जितना जानोगे वहां प्रकाश जानना, यानी उस भाग के ऊपर लाइट पड़नी, और लाइट पड़े तो सब दिख जाता है अपने को कि कहाँ गलती हो गई। जानने में जो मेन रुकावट आती है ना, तो कुछ ना कुछ बनता है, यानी धार्मिक बनने की चाह होती है, लाइक नहीं, जानने से आपको आपकी गलती समझ में आती है। हाँ, लेकिन बोलते हैं ना कि सत्कर्म भी लाइक वो भी ईगो है, जो हाँ, अच्छा वो तो बने। ईगो है ना, वो सही बात है हाँ, ना, क्योंकि तो देहाध्यास से उसको बोलते हैं। वो हाँ भी अंधेरा करने वाली चीज है, लेकिन कम अंधेरा करता है। हाँ हाँ, वो पकड़ ज्यादा है, वो चिकना, वो वही स्वपद भी उसे ही नहीं करना पक्षपात चाहिए। बोले ना, उसको ही हाँ पक्षपात बोले। पूरी दुनिया उसमें ही पड़ी है। हाँ हाँ, बाहर राइट, अच्छा दिखाती है, अंदर क्या है मालूम नहीं। वेरी ट्रू। ज्यादातर तो चाहे ज्ञान भी बोलते हैं यूट्यूब में, या जब अधूरा अधूरा नॉलेज होता है, अधूरा अधूरा ज्ञान वो तो दिखता ऐसा है। ही होता है ना, ऐसे होता है, हाँ, कहाँ से लाना दादा भगवान पूरा। ने इतना सरल दिया है, तो वहां पे बार बार स्लिप हो जाते हैं कि हाँ, डिफिकल्ट रास्ता अपना चुके हैं ना। वो सरल है, इसलिए तो माता को उठे ने। हम सरल नहीं है ना, लेकिन हम सरल हो जाए तो काम बन जाता है। हाँ, राइट, बहुत बहुत ठीक, बहुत सरल। ठीक है। थैंक यू, हाँ, थैंक यू। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये पूछना था, जब विचार आते हैं हाँ, तो प्रतिपक्षी शक्ति अपने आप खड़ी होती है या किस तरह से नहीं, हमको हमें खड़ी करना करनी है? पड़ती है। प्रतिपक्षी शक्ति थोड़ी वो आएगी। तो जो वो विचार कैसे आते उसके हम, वो शक्ति तो ऑलरेडी है, लेकिन हमको तो हमें जानने के बाद वो प्रतिपक्षी शक्ति क्रिएट करनी पड़ती है हमको। हमें ये देखना है कि वो विचार गलत है सही है, उस पे फिर वो प्रतिपक्षी बनेगा, ऐसा? नहीं, जाना, अगर आपने जो जाना विचार आए। कि आपने जाना, आपको सपोज दूसरी शादी करने के विचार आते हैं, तो अच्छा, आपने जाना, जो जाना, तो आपको लगा अरे ये क्या हो रहा हाँ है आपको अपने को, तो बोले इसके प्रतिपक्षी शक्ति खड़ी करो। 5 आदमी खड़ा अच्छा करो इसके सामने फाइटिंग करने के लिए। तो फिर शक्ति मांगते हैं, मुझे शादी नहीं करनी, दूसरी शादी नहीं करनी, मुझे निरंतर निर्विकार रहने की शक्ति दो दादा भगवान, कृपा करो कृपा करो। ऐसी शक्ति मांगते 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 इतनी शक्ति मांगोगे तो ऑटोमेटिक जो शक्ति मांगते हैं, तो ऑटोमेटिक जब वो उस तरह के विचार आएंगे, वो शक्ति मांगी है इसलिए वो शक्ति उस पर काम करेगी, उसके ऊपर वर्कआउट करेगी। तो प्रतिपक्षी शक्ति का अगली जन्म में फायदा मिलेगा या इसमें भी मिलेगा? सब जगह पे अब फायदा जो मिलेगा ना। विचार आ रहे हैं उनमें भी?
प्रतिपक्षी शक्तियां वो क्यों खड़ी करनी है? तो क्या हमारा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहने के लिए जो चीज बाधक है वो बाधक के सामने प्रतिपक्षी शक्ति खड़ी करते हैं हम। हाँ किसी के लिए अभाव तिरस्कार होता है तो ठीक। अभाव तिरस्कार वो इतना ज्यादा फोर्स होता है कि हम ज्ञाता दृष्टा नहीं रह सकते। तो ज्ञाता दृष्टा रह सके इसीलिए हम अभाव तिरस्कार ना हो उसकी प्रतिपक्षी शक्ति मांगते, खड़े करते हैं। समझ में आया? ठीक है। यानी हाँ, वो बहुत अच्छा। प्रतिपक्षी एक शक्ति ये फाइल नंबर 1 को रोकती है कि ऐसा नहीं करना है अच्छा। आपको। और हम शुद्धात्मा स्वभाव से देखेंगे कि हाँ बरोबर है, अभी बरोबर है। ख्याल में आई बिल्कुल बात? ठीक है। हाँ समझ ये में आई? केवल ज्ञानी जो बताते हैं, हाँ बहुत हाँ अच्छा। हाँ, क्या ये केवल केवल ज्ञानी? ज्ञानी जो बताते हैं वो कितने होते हैं? क्या केवल ज्ञानी बहुत सारे होते हैं? केवल ज्ञानी जो होते हैं वो केवल बहुत ज्ञानी सारे तो होते हैं बहुत या? सारे होते हैं ना। अभी सिमंदर स्वामी के पास अच्छा करीबन कम से कम 1 करोड़ होंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन वो काम नहीं लगते किसी को। बहुत सारे केवल ज्ञानी। मेरे हिसाब अच्छा से तो 10 करोड़ है सिमंदर स्वामी के पास, केवल ज्ञानी 10 करोड़ है, लेकिन वो काम नहीं लगते किसी को। अच्छा, हाँ, काम वो कौन लगते अपने भरत हैं? क्षेत्र में हैं? जिनका अनुबंध है भरत क्षेत्र में, जैसे अपने दादा भगवान है, तो ऐसे और हाँ यहाँ नहीं है भरत क्षेत्र में? हाँ, या है अभी भरत क्षेत्र में और भी है? भारत क्षेत्र में केवल ज्ञानी हो ही नहीं सकते अभी। अच्छा, तो दादा दादा भगवान, दादा भगवान हुए भगवान थे? एक बहुत एक्सेप्शनल केस है। अच्छा हाँ, दादा भगवान ने बोल दिया ना, इसके जैसा बड़ा उजाला अभी होने वाला नहीं है। जो अच्छा उनको जो उजाला हुआ तो क्या अभी ऐसा उजाला हाँ अभी नहीं होने वाला। अभी अभी नेक्स्ट पहली 24वीं में जो तीर्थंकर होगे तब होगा भरत क्षेत्र में, भरत अच्छा क्षेत्र में। इसीलिए बोलते हैं ना कि लाभ ले लो, जितना लाभ इसका ले लोगे उतना आपके अंदर उजाला बढ़ेगा। ये देखो कुछ स्क्रीन पे आया बिल्कुल है, ठीक। क्या है देखो ना। केवल ज्ञानी भगवान 10 लाख बोलते हैं। अच्छा, अपना करोड़ आ गया था, 10 लाख है भाई। नहीं, ये साधु साध्वी के नंबर ऐसे है। ये है साधु साध्वी एक कबड्डी केवल कबड्डी। ज्ञानी, केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी 10 लाख है ना। हाँ 10 लाख है, 10 लाख है। फिर भी आप वापस चेक करो जरा, ये कहाँ से निकाला आपने? ये पदांगी में है। पदांगी में नहीं, वो जो स्टार्टिंग में बहुत बड़ी एक पीला कलर की सिमंदर स्वामी की बुक थी ना, उसमें कुछ दूसरा आंकड़ा था। फिर भी जो भी कुछ है, वॉट एवर इट इज, इट्स जो भी कुछ है उसमें बहुत अच्छा लिखा था, इसलिए थोड़ा याद रह गया था। लेकिन वो ठीक है, 10 लाख तो 10 लाख, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। प्रवीण जी समझ में आई बात? प्रवीण जी, ये गंधर्व भगवान जो है वो क्या करते हैं? गणधर भगवान करते कुछ नहीं है। गणधर भगवान भगवान को देखकर खुश होते रहते, खुश होते रहते, खुश होते रहते। और वो भगवान, गणधर भगवान भगवान की बात को किस तरह से लोगों के पास पहुंचाए उसका काम करते हैं। सबसे ज्यादा काम वो उनका है। अच्छा गणधर एजेंट का काम करते हैं। भगवान की बात किस तरह से लोगों तक पहुंचे, तो फिर वो शास्त्र लिखते हैं, भगवान की बात लोगों को बोलते हैं। भगवान की बात उनको बहुत पसंद आती है, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो खुश होने के कारण फिर सबको बोलते रहते हैं, अरे भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान ने ये कहा, भगवान ने वो कहा, बस ऐसा। तो वो गणधर हो जाते हैं। अच्छा ख्याल में नहीं? उनको आनंद बहुत आता है, बहुत आनंद आता है भगवान को देखकर, भगवान को सुनकर, भगवान की बातें सुनकर। ओहो 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 होता है। अच्छा, तो गंधर्व भगवान बस 84 इतने ही है? बहुत अरे थोड़े? 84 तो बहुत है। वो तो महाविदेश है तो इसलिए 84 है।
अपने महावीर भगवान के वक्त तो कुछ 9 या 11 थे 11 हैं, हमारे तो भगवान के भरत 11 गणधर 11 गणधर थे, ख्याल में है ना? वो सब महाविद्या क्षेत्र में ही रहते हैं। नहीं, 11 गणधर भगवंतों को तो उनका मोक्ष हो गया, अच्छा वो भगवान के पीछे चले ही जाते हैं, उनको सहा नहीं जाता है, भगवान की गैरहाजिरी सही नहीं जाती, अच्छा सहन नहीं होती उनको, उनको तो बहुत मछली तड़पती है ना, वैसे तड़पते भगवान के बिगर, अच्छा। तो भगवान के पीछे चले जाते हो, जो जी नहीं सकते ज्यादा। हाँ, एक आप्त सूत्र था, हाँ उसमें अभी जो आप बता रहे थे उसमें है ढाकी राखे ए बदो माल गोदाम में पड़ियो रहे। हाँ ये अभी हाँ, जो बताया ढाकी राखे, बहुत सारा ढाकी माल राखे, गोदाम में पड़ा रहे, हाँ। ये तो ढाकी राखे का क्या मतलब? ढाकी राखे ये यानी क्या ढाकी है? राखे ऐसा क्यों? ढाकी राखे यानी क्या कि आपके घर पे सपोज आप बैठे कुर्सी में और आपने देखा कि वो सांप वहां पर है, तो आपने किसी को, वो पेशेंट बैठे थे, कस्टमर बैठे थे, तो आपने क्या कर दिया, उसके ऊपर चादर डाल दी, तो सांप रह गया ना उधर का उधर। हाँ और किसी को पता नहीं चला ना। हाँ तो वैसा अपनी गलतियों को हम हाँ। ढक देते हैं। अच्छा तो गलतियों को ढक देंगे तो फिर वो पड़ा रहेगा अंदर, गोदाम में माल पड़ा रहेगा, वो माल हाँ। जाएगा नहीं। इसलिए दादा ठीक बात। भगवान ने बोला था ओपन कर डालना, गलती ओपन करना जितना ओपन कर सकता हो। ऐसा नहीं है ओपन करना यानी किसी के सामने ओपन करने की जरूरत नहीं है, जहां तेरा दिल ठहरे वहां तू ओपन कर डालना गलती तेरी, तो वो गलती निकल जाएगी। गलती को जब तक आप ढांकते रहते हो वो गलती जाती नहीं है, और उसको जितनी जल्दी ओपन कर डालो तो आप वो गलती से मुक्त हो जाओगे। गलती स्वीकार कर लें। हाँ, स्वीकार, ढांकना नहीं है, ढांकना नहीं यानी उसका रक्षण नहीं करना। ठीक बात। तो अगर किसी ने पकड़ लिया तो हम बोलते नहीं 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 मैंने तो नहीं किया, मेरे को तो मालूम ही नहीं, ऐसा करके हम ढांक देते हैं। हाँ। अल्टीमेटली ऐसा बोलते थे उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, नहीं तो मेरा तो करने का कोई विचार ही नहीं था। इसलिए गलती को आपने रक्षण दे दिया, और जब गलती को रक्षण करते हो, गलती को ओपन नहीं करते हो, तो वो गलती अंदर पड़ी रहती है और वही आपसे गलती करवाते रहती है ज्यादा से ज्यादा। ख्याल में आई बात? बात समझ में आई? हेलो, हाँ देखो, ढाकी राखे बद्दो माल गोदाम में पड़ो रहे, वो सब अपने अंदर जाएगा नहीं, निकलेगा नहीं, और वही चीज हमको ज्यादा से ज्यादा गलती करवाते रहते हैं। इसलिए भगवान ने आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान दिया था, ये 3 चीज दी थी कि आलोचना करने से माल ओपन हो जाएगा, प्रतिक्रमण करने से हमारा नक्की हो जाएगा कि ऐसा नहीं होना है, और प्रत्याख्यान करने से अभी हमको ये मंजूरी नहीं है, माल ही नहीं चाहिए। ख्याल में है? इसलिए भगवान ने बोला आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, जिसको सच्चा हो गया उसका मोक्ष पक्का। बिल्कुल। ख्याल में आई बात? हाँ। हाँ ये बोलो बाकी। हाँ, ये जो साध्वी और साधु बताते हैं ये तो भरत क्षेत्र में होंगे? भरत क्षेत्र में अभी तो नहीं है। अच्छा, भरत क्षेत्र में है नहीं। भरत क्षेत्र में अभी जिसके पास ज्ञान है, संकित है, वो साधु साध्वी में गिने जाते, बाकी तो जैसे दिखे वैसे नहीं है। ये जो बताया जैसे संख्या बताई गई है इसमें 1 अरब वो तो महाविद्य साधु होते क्षेत्र हैं, की 1 अरब। बताई है, ये जो संख्या वो बताई सारी संख्या उन्होंने, महाविद्य। हाँ। वो महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी की सभा में, सिमंदर स्वामी की जगह पर भी बताई है। अच्छा, ये जिनको भी ज्ञान मिला वो बनने की कतार में है, अभी बने नहीं है साधु? नहीं, साधु हो गए, जिसको ज्ञान मिला है वो सब साधु। अच्छा, साधु और साध्वी, लेकिन तो ड्रेस भरत नहीं क्षेत्र में बदले, भी हो सकता है। ड्रेस नहीं बदले। अच्छा,
द्रव्य नहीं बदला है, उनका भाव से साधु हो गए, द्रव्य से साधु होंगे जब होंगे तब। हाँ तो अभी कतार में है वो बनेंगे। नहीं, कतार में नहीं है, साधु हो गए, खाली बाहर से दिखते नहीं है आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, वो हम क्या कपड़े व्हाइट पहने तो साधु थोड़ी हो जाते हैं। ठीक बात। ये डॉक्टर साहब साधु है ना? हाँ, डॉक्टर साहब साधु है, डॉक्टर तो साधु होते हैं। जो लोगों की सेवा नहीं करते ऐसे ही थोड़ी करेंगे। वो आपके संजोग में रहकर बन जाएंगे। हाँ, हमारे संपर्क में जो आते हैं वो साधु बना देते हैं हम। बन जाएंगे, बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रवीण जी, ऐसा पूछो तो मुझे आनंद आता है। आप ऐसा पूछो तो हाँ हाँ, ऐसा पूछते रहो, बहुत आनंद आता है। तो फिर जयपुर आना होगा, ऐसा पूछो तो मजा आती है। बस तो फिर आप जयपुर आने का बनाएंगे तो फिर पूछते रहे। नहीं, बनाना है, बनाना है, बनाना है। थोड़ा संजोग नहीं बनता है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन बहाना है। आऊंगा मैं, आऊंगा। हाँ हाँ, सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो लास्ट क्वेश्चन। Anybody? Okay, गीता बहन। जय सच्चिदानंद परेश आनंद जी, दीपक आनंद जी। सच्चिदानंद। आनंद दीपक आनंद जी। ठीक है, बोलिए। हाँ परेश आनंद जी, अभी आपने बोला ना कि प्रतिस्पर्धी की बात की, शक्ति की, प्रतिस्पर्धी शक्ति। प्रतिस्पर्धी नहीं, प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी, ओके। हाँ हाँ तो हाँ, तो उसमें मेरे को एक सवाल है। मान पर मुझे मालूम पड़ता है, ये ज्ञान लिया तब से ज्यादा सत्संग सुन लिया, तो अब ऐसा मालूम पड़ता है कि मान की गांठ बहुत बड़ी है। तो मान जहाँ पर नहीं मिलता है वहां पर ये भी मालूम पड़ता है कि ये अपमान की गांठ आई है, ये तोड़ने की है, बराबर है, अच्छा हुआ। एक छोटी सी बात बोलूं ना, तो कोई मेरे सामने देखकर बात नहीं करता तो भी मुझे बहुत अपमान लगता है। वो मालूम पड़ता है। हाँ, वो मालूम पड़ता है कि ये मान की गांठ फूटी है, बड़ी है, फिर भी असर होती है और वो एडजस्टमेंट लेती हूँ ज्ञान के वाक्यों का, तो भी थोड़ी देर ऐसा लगता है कि नहीं वो बराबर है, लेकिन थोड़ी देर के बाद 1-2 मिनट में तो ऐसा हो जाता है कि नहीं उसने अपमान किया, तो उसमें कैसे एडजस्टमेंट लेना है? कोई एडजस्टमेंट अभी चलने दो, ये चलता है, वो बहुत अच्छा है ये तो। क्योंकि ये मान की गांठ बड़ी हो जाए ना तो आपका स्त्रीपना निकल जाएगा। लेकिन वो ज्ञान के वाक्य सेट करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि वो भोगवटा चला जाता है, लेकिन फिर से हावी हो जाता है। कोई वादा नहीं, चलने दो, बहुत अच्छी बात है। चलने दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। बस देखो कि ये खड़ा हो गया, मान चाहिए इसको, बहुत मान चाहिए, तो तेरे को खिलाऊंगी, मान खिलाऊंगी, कोई वादा नहीं। रोटी नहीं खिलाऊंगी, कोई वादा नहीं, ऐसा बोलने का। बस वही करने का है। हाँ नहीं, वो कुछ नहीं, मान करने, खाते रहो। जितना मान खाते रहो बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा प्रोग्रेस होगा। हाँ, प्रोग्रेस करो। ठीक है? नहीं हाँ? ठीक है। ठीक कैसे? वो मान खाने का ठीक अरे कैसे? मैं बोलता हूँ ना, चलने दो ने, वो प्रोग्रेस करने, बहुत बड़ा प्रोग्रेस होगा, आपको पता नहीं चलेगा। वो बहुत बड़ा प्रोग्रेस है वो, आपके लिए। हाँ, दूसरे के लिए नहीं। मालूम नहीं पड़ता बोलते ऊपर। कोई वादा नहीं, मालूम नहीं पड़े, मालूम पड़े तो काम बन जावे ने। मालूम पड़े तो काम बन जावे। अपने को 5 रुपए की खोट खाने की कि 500 की खोट खाने की? 5 की खोट खाने की। 500 की नहीं खाने की नहीं। बस इसलिए बोलता हूँ कि मान खाओ, मान को खाओ। और जो बहुत ज्यादा मान खाएगी, बोलने का रोटी नहीं देंगे, पिज्जा नहीं देंगे आपको, ऐसा बोलने का।
हाँ, लेकिन खाओ, अभी अभी मान खाओ, बराबर जाड़ा पाड़ा हो जाओ मान खा के, ठीक है? जो मालूम ही नहीं पड़ता मैं ठीक है कैसे बोलूं। क्या मालूम नहीं पड़ता है? अरे आपको मान चाहिए ना? वो मुझे नहीं चाहिए, क्यों? फाइल वन आप को बोले चाहिए। गीता बहन को मान चाहिए तो बोलना खिलाओ, उसको खिलाओ गीता बहन को, कोई वांदा नहीं है, ऐसा बोल रहा हूं मैं आपको। हाँ, उसको खिलाओ बराबर, काम बन जाएगा। बहुत बहुत प्रोग्रेस होगी, आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसी प्रोग्रेस होगी। हाँ, आपको मजाक लगता है, मजाक नहीं, बहुत सीरियसली बोल रहा हूं मैं, ठीक है? क्यों हम कुछ बोलते नहीं है? सोचते हैं क्या बोले अभी। हैं? आपने सीरियस बता दिया तो वो सीरियस हो गए। हैं, क्या बोला? आप सीरियस कह दिया तो वो सीरियस हो गए। हाँ, सीरियस, वो मान खाते रहो, मजा आ जाएगी, फुग्गा फूलेगा मस्त। फुग्गा को तो कोई सौ ही मारेगा तो फड़क करके फूट जाएगा, तो फिक्र क्या करने की आपने को, लेकिन अभी फुग्गा फुलाओ बराबर। फुग्गा क्या होता है? गुब्बारा। हाँ, गुब्बारा, चलो ने भाई, गुब्बारा। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हुआ है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। गीता बहन फॉलो करिएगा। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, एसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावपणासणो, सव्व पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पडमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9